हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड डायरी। पिछले वीडियो में हमने स्ट्रिंग पुल और हीप मेमोरी को डिटेल में सीखा था। इस वीडियो में हम कंपेयर ऑपरेटर और इक्वल मेथड को डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत बार इंटरव्यू में पूछा भी जाता है, तो और बिगिनर हमेशा इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंपेयर ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, ये ये ऑपरेटर मैंने ऑपरेटर वीडियो में भी पढ़ाया है, बस अभी एक बार इसको स्ट्रिंग से हेल्प से समझते हैं। ठीक है, तो देखो कंपेयर ऑपरेटर कंपेयर द रेफरेंस मेमोरी एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि ये चेक करता है कि क्या दोनों वेरिएबल, जो भी हम दो वेरिएबल बना रहे हैं उसका वो सिर्फ क्या वो दोनों वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो अगर सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे होंगे तो ये रिटर्न करेंगे ट्रू और या फिर फॉल्स। देखिए, अगर हमने दो वेरिएबल बनाए, ठीक है, जैसे कि S1 और S2। अब जैसे कि यहाँ पर हमने S1 एक वेरिएबल बनाया, S2 एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, और दोनों के जो दोनों वेरिएबल के अंदर जो हम स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं वो जावा है। तो हमने लास्ट वीडियो में स्ट्रिंग पुल पढ़ा था कि स्ट्रिंग पुल के जो स्ट्रिंग पुल के अंदर अगर पहले सेम कंटेंट हो तो वो मेमोरी रीयूज करता है। ठीक है, तो दोनों के अंदर अगर हम जावा ही स्टोर कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, एक ही मेमोरी बनाएंगे और दोनों के जो एड्रेस, इसका जो एड्रेस है वो इसमें स्टोर करेंगे, इसका एड्रेस इसमें, तो दोनों वेरिएबल में सेम एड्रेस स्टोर होंगे। तो जब हम कंपेयर ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है, जब भी हम S1 इक्वल्स टू S2 करेंगे तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि ये सिर्फ ये देखता है कि इन दोनों, सिर्फ ये एड्रेस देखता है, ये देखेगा कि इसका एड्रेस भी सेम है और इसका एड्रेस भी सेम है। तो मान लीजिए अगर ये 100 है, ठीक है, इसका एड्रेस ये कौन सी मेमोरी पे रखा है, ये 100 मेमोरी पे रखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर भी 100 स्टोर होगा, इसके अंदर भी 100 स्टोर होगा। ठीक है, तो क्या करेगा कि ये दोनों का जो एड्रेस है वो सेम है, मतलब कि ये इसी एड्रेस पे स्टोर्ड है, तो ये सेम है इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ये सेम नहीं होता तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, तो चलिए हम एक बार हम कोड की हेल्प से करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ दो स्ट्रिंग बना लिए, दो स्ट्रिंग रिटर्न्स बना लिए। ठीक है, और इसको अगर हम कंपेयर करेंगे, हम ये वाला ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, S1 इक्वल्स टू S2 करेंगे अगर हम, ये स्ट्रिंग लिटरल्स। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि स्ट्रिंग लिटरल्स जो है वो स्ट्रिंग पूल में सेव होते हैं और इसमें भी सेव होते हैं, और जब भी नया कोई, मतलब कि सेम स्ट्रिंग का को वापस रीयूज करना है तो वो रीयूज करता है। ठीक है, तो यहाँ दोनों में जावा ही स्टोर्ड है। तो अगर हम इसको रन करेंगे और कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ट्रू, मतलब कि ये जो है दोनों के एड्रेस जो है सेम है। ठीक है, अगर हम अभी ये भी देख लेते हैं, ठीक है, हिप मेमोरी से भी करके देखते हैं हम। तो हिप मेमोरी से क्या होगा, अब आपको समझ रहा हूँ कि दोनों जो स्ट्रिंग है वो भी तो सेम है, तो कैसे वो कंपेयर कर, मतलब ऑब्जेक्ट से, ये तो आपको समझ नहीं रहा होगा। तो हम एक बार इससे भी करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, न्यू स्ट्रिंग एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर न्यू स्ट्रिंग से भी हम करके देखते हैं। तो यहाँ पर देख लिया जाए, हम आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो न्यू स्ट्रिंग है वो भले ही ऑब्जेक्ट, जो हमारी जो कंटेंट है वो सेम भी हो तब भी वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ठीक है, अगर हम यहाँ पर string स्ट्रिंग S3 करके S3 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग और यहाँ पर भी मैं जावा ही डाल दूंगी ना। देखिए ये ना यहाँ पर भी, और यहाँ पर इक्वल्स टू में S3 से करते हैं। ठीक है, हम तो ये क्या रिटर्न करेंगे, ये फॉल्स रिटर्न करेंगे, क्योंकि S1 और S3 के ऑब्जेक्ट जो है वो अलग होंगे। ठीक है, देखिए ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो हमको दिख रहा है कि जावा और जावा ये जो है दोनों स्ट्रिंग सेम है, तो यहाँ पर ट्रू आना चाहिए, है ना। लेकिन ये क्या हो रहा है मेमोरी के अंदर, ये मेमोरी के अंदर अगर हम देखें यहाँ पर, देखिए S3 जो है और S4 है। ठीक है, यहाँ पर S3 और S4 लिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो हमने न्यू ऑब्जेक्ट से बनाया, मतलब कि न्यू स्ट्रिंग्स न्यू कीवर्ड से क्रिएट किया, तो S3 और S3 दोनों के जो एड्रेस है वो, ये इसका एड्रेस अलग होगा, इसका एड्रेस अलग होगा, ये दोनों अलग अलग एड्रेस पे स्टोर्ड है। तो ये
इसके अंदर जो है ये इसके अंदर जो एड्रेस होगा वो भी अलग अलग होंगे, इसलिए जब हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं तब ये इसने रिटर्न कर दिया फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी ये सिर्फ ये क्या कंपेयर कर रहा है, जो एड्रेस है वो कंपेयर कर रहा है, ठीक है। अगर एड्रेस कम सही मतलब कि एड्रेस अगर सेम हो तो ये ट्रू रिटर्न करता है, एड्रेस अलग हो तो ये फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। तो अगर हमें स्ट्रिंग कंपेयर करनी है, ठीक है, बहुत सारे केस में अगर हमें स्ट्रिंग कंपेयर करनी है, ठीक है, तो हमको तो दिख रहा है कि ये जावा और ये जावा दोनों स्ट्रिंग सेम ही है, ठीक है। तो स्ट्रिंग कंपेयर करने के लिए हम इक्वल्स मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि ये फॉल्स क्यों आ रहा है, ठीक है। अब आपको ये समझना कि हम इक्वल्स मेथड क्यों जरूरत पड़े, क्योंकि हमें अगर कंटेंट करना है कंपेयर, ठीक है, तो हमें इक्वल्स मेथड यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं इक्वल्स मेथड कंपेयर द कंटेंट कैरेक्टर ऑफ टू स्ट्रिंग इट रिटर्न ट्रू और फॉल्स। इसका मतलब वो जो इक्वल्स मेथड है वो क्या कंपेयर करती है, इक्वल्स मेथड कैरेक्टर को कंपेयर करती है, ठीक है, दो कैरेक्टर को कंपेयर करती है, और अगर वो कैरेक्टर सेम हो तो वो रिटर्न करेंगे ट्रू, अदरवाइज ये फॉल्स करेंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं, कंपेयर एक्चुअल टेक्स्ट और कंटेंट, जो भी उसका टेक्स्ट है वो कंपेयर करती है वर्क करेक्टली इवन इफ द ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट इन मेमोरी, ठीक है। अगर मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट डिफरेंट भी है तब भी ये वही वैसे वैसे ही कंपेयर करेंगे, ठीक है। रिटर्न ट्रू अगर कंटेंट सेम हो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेंगे, ठीक है। ये वर्क कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर S1 है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है S1, ठीक है। इसके अंदर ये अब अभी जैसे हम यहाँ पर न्यू स्ट्रिंग से बना रहे हैं, ठीक है, न्यू स्ट्रिंग से जावा और न्यू स्ट्रिंग से जावा है, ठीक है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट अलग अलग है। हाँ, हमें कंपैरिजन ऑपरेटर में भी जब न्यू दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हो रहे थे तभी दिक्कत हो रही, ठीक है। तो हमेशा प्रेफर करना है जब भी कंटेंट हमें कंपेयर करना है तो हम इक्वल्स मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो हमने स्ट्रिंग बना ली, न्यू S1 और S2, ठीक है, जावा से न्यू कीवर्ड से, मतलब यहाँ पर ये इसका जो है एड्रेस अलग अलग होगा। यहाँ पर S1 के अंदर जावा स्टोर है और S2 के अंदर भी जावा स्टोर है, लेकिन इसका एड्रेस अलग अलग। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसका आंसर आएगा ट्रू, ठीक है। चलिए हम एक बार कोड में भी लिख के देखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखिए, इसको मैं कमेंट डाउन कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने और एक और स्ट्रिंग बना ली, यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग S4 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जावा, ठीक है। तो देखिए अगर हम S3 S4, ठीक है, हाँ S4 और S4 यहाँ पर, अब यहाँ पर ये इक्वल ऑपरेटर से नहीं करेंगे, मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर से नहीं करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे हम इक्वल मेथड, ठीक है, डॉट इक्वल मेथड, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स ऐसा होता है, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, देखिए ट्रू आ रहा है, ठीक है। मतलब इसका ऑब्जेक्ट अलग अलग था और लेकिन इसने सिर्फ कंटेंट को कंपेयर किया, ठीक है। यहीं पर अगर हम वो वाली कंपैरिजन ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है, हम कंपैरिजन ऑपरेटर लगा रहे हैं ऐसा वाला कंपैरिजन ऑपरेटर लगाएंगे तो इसका जो होगा एड्रेस अलग होगा, इसलिए फॉल्स रिटर्न करेंगे, एक मिनट फॉल्स रिटर्न करें, ठीक है, करेंगे फॉल्स। अब ये समझ में आ गया होगा कि इक्वल्स जो मेथड है वो इसको मतलब कंटेंट को कंपेयर करता है और जो कंपेरिजन ऑपरेटर है वो एड्रेस को कंपेयर करता है, ठीक है। अब हम इसके अंदर और एक नई स्ट्रिंग लेके देखते हैं, यहाँ पर हेलो, ठीक है। अभी दोनों स्ट्रिंग अलग अलग हो गई, ठीक है। इसलिए S3 और S4 जो है वो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब पॉइंटर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू, और इसको कंपेयर करेंगे जब हम इक्वल्स मेथड से, तो यहाँ पर ये कंटेंट सेम है इसलिए ट्रू कर रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने अब हम एक हेलो और जावा और हेलो दोनों अलग अलग स्ट्रिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करना चाहिए, इसमें रिटर्न करना चाहिए फॉल्स, ठीक है। देखिए फॉल्स रिटर्न कर, ठीक है। आई होप आपको समझा होगा कि कंपेयर कैसे वर्क करता है और ये इक्वल्स मेथड कैसे वर्क करती है।
तो देखिए एक रिकैप कर लीजिए। देखो इक्वल्स जो मेथड है, मतलब कंपैरिजन जो मेथड है, मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर जो है, ये क्या करता है, मेमोरी एड्रेस को कंपेयर करता है। ठीक है, जब सेम मेमोरी लोकेशन हुई तो ये ट्रू और फॉल्स करेगा। ठीक है, सेम मेमोरी लोकेशन हुई तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और इक्वल्स मेथड क्या कंपेयर करती है, कंटेंट कंपेयर करती है, मतलब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर करती है। अगर सेम कंटेंट हुआ तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये याद रखना का। ठीक है, अगर कंपेरिजन ऑपरेटर तो मेमोरी एड्रेस, इक्वल मेथड मतलब कंटेंट। अब हम नेक्स्ट क्या है, हमने ये देख लिया स्ट्रिंग रिटर्न्स का भी न्यू, इसका भी ऑपरेशन देख लिया हमने। हाँ, एक रिकैप कर लिया। ये कब यूज करना है हमें, ऑपरेटर का भी यूज करना है व्हेन यू वांट टू चेक सेम ऑब्जेक्ट है कि नहीं मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो अगर हमें ऑब्जेक्ट कंपेयर करना है तो हम ऑपरेटर यूज कीजिए, या फिर अगर हमको कंटेंट चेक करना है तो कंटेंट मतलब इक्वल मेथड यूज कीजिए। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है ये, दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना लिए न्यू न्यू स्ट्रिंग से, जो सेम टेक्स्ट, और कंपेयर कीजिए उसको इक्वल्स मेथड से भी और ऑपरेटर में कंपेरिजन ऑपरेटर से भी, और फिर उसका रिजल्ट प्रिंट करके देखिए। तो लिटरल्स बना लीजिए सेम टेक्स्ट के, फिर उसको भी दोनों को कंपेयर कीजिए इक्वल्स और ऑपरेटर मेथड से। और और एक लिटरल और एक ऑब्जेक्ट सेम टेक्स्ट का बनाइए, सेम मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप उसको यहाँ पर ट्राई करके यहाँ पर नीचे कमेंट में आपका आंसर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डिफिकल्टी या फिर कुछ नहीं समझा हो तब भी आप कमेंट में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। आप अगर वीडियो अच्छी लगी होंगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी एक ये टॉपिक देखेंगे, और उसके कुछ मेथड्स भी देखेंगे स्ट्रिंग के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी कोडिंग।